हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत आसान तरीके से स्कैलप बॉर्डर बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने मैंने यहाँ पे 4 प्लाई वूल ली है, 10 नंबर नीडल्स ली है। और जो हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे, नॉर्मली हम सिंगल या डबल धागे से करते हैं, इसमें हम ट्रिपल धागे से करेंगे। जैसे हम दोहरे धागे से नहीं, तिहरे धागे से। इस तरह से 3 बार हमने इसको 3 स्ट्रैंड्स हमने जो है लेने हैं और फिर कास्ट ऑन करने हैं। और ओल्ड नॉर्वेजियन कास्ट ऑन ही हम करेंगे। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि कैसे हमने इन फंदों को कास्ट ऑन करना है। देखिए, इस तरह से इस लूप से हमने एक फंदा बना लिया। अब दूसरा फंदा हम इस तरह से बनाएंगे। और इससे ज्यादा अगर आपको थॉरोली देखना है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। देखिए, इस तरह से ये 2 फंदे हमारे बन गए। अब हमने, क्योंकि इस पैटर्न के लिए हमें जो फंदे चाहिए 8 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा, 8 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे 25 फंदे, 25 स्टिचेस, 24 प्लस 1 24 और 1 25 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए, तो ऐसे हमने जो है ये फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। अगर आपको जिस तरीके से ठीक लगता हो उस तरह से अभी आप फंदे ये कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 25 फंदे अभी हम पहले कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये हमने 25 स्टिचेस 25 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले फंदे को, फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं। अब धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल 7 स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमने 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो ये हमारे 8 फंदे हो गए। यही 8 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं, यानी कि 7 फंदे हम उल्टे बुनते जाएंगे ऐसे, और धागा पीछे करके एक फंदा हम स्लिप करते जाएंगे। 3 4 5 6 7, फिर धागा पीछे, इसे स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे और फिर से 7 स्टिचेस जो है पर्ल कर लेंगे, उल्टे बुन लेंगे, 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो जितने हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ये बुनते जाएंगे। देखिए, 4 5 6 और ये 7। अब क्योंकि हमने इस फंदे को स्लिप ही करना है और अगली सिलाई में भी स्लिप ही करना है, तो हम ऐसे ही टर्न कर लेंगे। इसको हम बुनेंगे ही नहीं, यहीं से टर्न कर लेंगे। अब देखिए, धागे को आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को हमने इस तरह से 2 बार धागा लपेटकर उल्टा बुनना है, 7 फंदों को। यही 7 स्टिचेस जिनको हमने उस तरफ से उल्टा बुना, इन्हें 2 बार धागा लपेटकर इस तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर हम 8 स्टिच, 8वां फंदा ये वाला, इसे स्लिप कर लेंगे और फिर से अगले फंदों को हमने 2 बार धागा लपेट कर बुनना है। तो हम पूरी रो में ऐसे ही करते जाएंगे। सेकंड रो है ये रॉन्ग साइड से। 2 3 4 5 6 7 और फिर इस फंदे को स्लिप। इस बार हमारा धागा जो है वो आगे ही रहेगा। अब फिर 2 फंदे, 2 बार धागा लपेट कर उल्टा, सारे फंदे 4, ये जो 7 फंदे हैं 2 3 4। तो फ्रेंड्स, जितने हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं उन सबको ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे हमारा जो लास्ट फंदा है इसे हमने स्लिप कर लेना है, बिना बुने उतार लेना है। अब देखिए, तीसरी सिलाई, 3rd रो राइट साइड से। इसमें देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा जिसे हम स्लिप कर रहे थे, इसे अभी हम सीधा बुनेंगे।
अब यहाँ पे हमने 3 फंदे इस तरह से फिंगर से कास्ट ऑन करने हैं। 3 स्टिचेस अभी हम यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3। अब हम ये जो 7 स्टिचेस 7 फंदे हमने 2 बार धागा लपेट कर बुने थे, इन्हें उतारेंगे ऐसे। अब इन 7 फंदों को हमने इस तरह से बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेना है। ऐसे बैक लूप से सीधा बुनने के बाद इससे एडजस्ट करके और फिर इस फंदे को हमने इस तरह से नीडल इंसर्ट करके एक बार फिर से ऐसे बुन लेना है। इससे हमारे जो है ये फंदे इक्वली आ जाएंगे। ये देखिए अब फिर यहाँ पे हम 3 स्टिचेस 3 फंदे फिर से बनाएंगे, कास्ट ऑन करेंगे ऐसे। अब देखिए हमने क्या किया, 7 फंदों का एक बनाया, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 3-3 फंदे कास्ट ऑन किए, तो ये फिर से हमारे 7 स्टिचेस 7 फंदे रिकवर हो गए। अब ये फंदा जिसे हम स्लिप कर रहे थे इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर से 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 1 2 3। अब फिर से वही करेंगे, इन 7 फंदों को उतारेंगे, इस तरह से अनट्विस्ट कर देंगे और फिर इन 7 फंदों को हम बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे पहले एक बार। उसके बाद हम इस फंदे को भी एक बार ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए अब फिर 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, तो ये हम पूरी रो में अब करते जाएंगे 3। अब फिर से इस स्लिप वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 1 2 3 और फिर इन 7 फंदों को। तो ये हमने स्कैलप्स इस तरह से बनाते जाना है। देखिए ये 7 फंदे हमारे आ गए, फिर से इनको बैक लूप से सीधा बुनेंगे और इस फंदे को थोड़ा सा इस तरह से लूज रखकर एक और फिर सीधा बुन लेंगे ऐसे। और फिर से 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 1 2 3 और लास्ट फंदा इसे भी सीधा बुन लेंगे। इसे हम स्लिप कर रहे थे, इसे भी सीधा। तो ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट रो अगली सिलाई जो है रॉन्ग साइड है क्योंकि बैक साइड है वर्क की, तो इस सिलाई में हम सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ये जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं फ्रेंड्स, इनको बनाना थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल सा लग सकता है, लेकिन बहुत आराम से ये बन जाते हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये हम अब पहले सारे के सारे फंदे जो है उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल दीज स्टिचेस। ये देखिए हमने ये उल्टे फंदे सारे बुन लिए हैं और अब हम इसके ऊपर जो पैटर्न बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हमारा ये स्कैलप्स जो है ये बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको ज्यादा फंदों पे बनाया है, इतने ही स्टिचेस जो है 7 फंदों का ही मैंने ये स्कैलप बनाया है और ये बहुत अच्छा बना है। इसको आप 5 या फिर 9 फंदों से भी बना सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी पैटर्न आप जो है आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। बॉर्डर बनाना चाहें पहले तो बॉर्डर और भी बना सकते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बैक साइड से इस तरह से दिखता है ये, तो आप इसे किसी रिवर्सिबल प्रोजेक्ट में अगर यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत अच्छा दिखता है और क्रोशे शेल स्टिच की तरह दिखाई देता है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा आप फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।